दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि शरद पूर्णिमा और श्री कृष्ण की रसलीला के बारे में। शरद पूर्णिमा और श्री कृष्ण का रासलीला। शरद पूर्णिमा हिंदू धर्म में एक विशेष दिन माना जाता है जब चंद्रमा अपनी पूर्णता और उज्ज्वलता में होता है। इस दिन को विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसी दिन श्री कृष्ण ने रासलीला रचाई थी। रासलीला केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि यह गहरी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व से जुड़ी हुई है। श्री कृष्ण के जीवन की यह घटना प्रेम, भक्ति और आत्मा की परमात्मा के साथ एकात्मकता का प्रतीक है। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपनी संपूर्ण आभा के साथ आकाश में होता है। ये समय मौसम में बदलाव का होता है, जब गर्मी के बाद ठंड की शुरुआत होती है। इस रात को वातावरण शीतल और शांत होता है, जिससे मन और शरीर दोनों को शांति मिलती है। ऐसी पवित्र और शांत रात को श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास रचाने का निर्णय लिया। श्री कृष्ण और गोपियों का प्रेम लौकिक नहीं, बल्कि अलौकिक और दिव्य प्रेम का प्रतीक था। गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम पूर्ण समर्पण का प्रतीक था। वे सभी अपनी सांसारिक इच्छाओं और बंधनों को त्याग कर श्री कृष्ण में लीन हो गई थीं। रासलीला का आयोजन इसी प्रेम और समर्पण का उत्सव था। शरद पूर्णिमा की रात, जब चंद्रमा अपनी चरम सीमा पर था, श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई। बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनकर गोपियां, जो अपने रोजमर्रा के कार्यों में व्यस्त थीं, सब कुछ छोड़कर कृष्ण की ओर खींची चली आईं। श्री कृष्ण ने प्रत्येक गोपी के साथ नृत्य किया। इसे दिव्यता का एक रूप माना गया, क्योंकि श्री कृष्ण ने हर गोपी को यह एहसास कराया कि वे केवल उसी के साथ नृत्य कर रहे हैं। ये घटना इस बात का प्रतीक है कि ईश्वर हर व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हुआ है। ईश्वर की दृष्टि में सभी बराबर होते हैं और वह अपने भक्तों के साथ सीधे संवाद करते हैं। रासलीला को प्रेम और भक्ति की चरम अवस्था के रूप में देखा जाता है, जहां गोपियां आत्मा का प्रतीक हैं और श्री कृष्ण परमात्मा का। आत्मा और परमात्मा का मिलन ही वास्तविक मुक्ति है। इस लीला में ये संदेश छिपा है कि जब व्यक्ति अपनी सांसारिक इच्छाओं और बंधनों से मुक्त होकर पूर्ण समर्पण के साथ ईश्वर के प्रति समर्पित होता है, तभी वह ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। शरद पूर्णिमा की रात को रास रचाने का एक और कारण ये भी था कि यह रात बहुत ही पवित्र और ऊर्जावान मानी जाती है। ये कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की किरणों में विशेष शक्ति होती है, जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती है। इसी कारण श्री कृष्ण ने इस शुभ और ऊर्जा से भरी रात को रासलीला का आयोजन किया, ताकि उनके भक्त न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी लाभान्वित हो सकें। रासलीला का एक और पहलू यह है कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक बंधनों को तोड़ने का प्रतीक था। गोपियां समाज के विभिन्न वर्गों से थीं, लेकिन उनके लिए श्री कृष्ण ही सब कुछ थे। उनके लिए न कोई सामाजिक रुकावट थी, न कोई सांस्कृतिक बंधन। उनके लिए केवल कृष्ण का प्रेम और समर्पण ही महत्वपूर्ण था। इससे ये संदेश मिलता है कि ईश्वर की भक्ति में कोई भेदभाव नहीं होता, चाहे व्यक्ति किसी भी समाज या वर्ग से क्यों न हो। अंततः शरद पूर्णिमा की रात को रास रचाने का मुख्य उद्देश्य भक्तों को ये संदेश देना था कि ईश्वर हर जगह, हर रूप में उपस्थित हैं और वे अपने भक्तों के प्रति सदा प्रेमपूर्ण और दयालु रहते हैं। जब व्यक्ति अपने अहंकार और सांसारिक इच्छाओं को त्याग कर ईश्वर की शरण में जाता है, तभी उसे वास्तविक शांति और मुक्ति प्राप्त होती है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।